एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि परिवार में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं। क्या सब मिलजुल कर शांति से प्रेम से नहीं रह सकते। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वह दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता है वही दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलती हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके पास आपके परिवार में शांति है? आगे बुद्ध बोले, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले मगधराज में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करती थी। वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था तो उसने अपनी पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच झगड़े शुरू हो गए। तब उसने अपनी माँ को समझाया तो माँ को लगा कि उसका लड़का हाथ से निकला जा रहा है। तब माँ और बेटे के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। बेटा घर में शांति चाहता था तो इसके लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। वह व्यक्ति ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा कि गुफा से बाहर निकल रही है और वह अपने हाथ में कुछ छुपाकर लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी गुफा में जाते देखा। कुछ देर बाद वह भी गुफा से बाहर निकली और हाथ में कुछ छुपाते हुए लेकर चली गईं। उन दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति भी उस गुफा में गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। तब बाबा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते। तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बाकी सब खुश हैं, एक तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा से कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, केवल आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा कि इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर दे देना। सब कुशल हो जाएगा, खुशियाँ लौट आएंगी, सब तेरे नियंत्रण में हो जाएगा। तब वह व्यक्ति बाबा की जय जयकार लगाते हुए जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है। जितना ज्यादा दान करोगे उतना ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपने जेब से पैसे निकालकर सारा धन उसमें डाल दिया और हाथ में वह राख दबाकर वापिस घर आ गया। घर में आज सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपनी सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने ही दोनों को खाना खिलाया और वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भोजन में राख मिला दी थी जो वह बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और अपने बहू के लिए दूध गर्म करके दिया। वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ ने भी उस राख को उस दूध में मिला दिया था। बेटे ने भी रात को अपनी माँ और पत्नी को पानी दिया तो उसमें राख मिला दी। उन दोनों को पानी पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिला जुला कर आज उनके परिवार में सब लोग बहुत खुश थे। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह सुबह उठी, अपने सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। तब सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से खाना दो। तब बहू ने कहा कि आज माँ खाना बनाएंगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है कि मैं खाना बनाऊं। इसके बाद फिर वही सब कुछ हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? परिवार के तीनों सदस्यों को लगने लगा कि इस घर में शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करवाओ, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी।
तो फिर वैसा ही किया गया। घर में शांति हवन किया गया। उसके बाद घर में कुछ दिन शांति आई। घर में सब कुछ दिन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा हो गया। तब उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हुआ। वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो गया। वह अपने आप को खत्म करने के लिए घर से बाहर निकला। रास्ते में उसने एक गुरु का आश्रम देखा और वह गुरु के आश्रम में चला गया। वह गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। तब गुरु ने उससे कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा कुछ है ही नहीं, यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूँ वैसा तुम अपनी पत्नी और अपनी माँ से कहना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वह व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है, उनके पास कोई भी जाता है वह उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। पत्नी ने कहा कि तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से भी यही बात कही कि गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो कुछ भी मांगो वह पूरा हो जाता है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। अगले दिन निराशा से वह गुरु के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि आश्रम से उसकी पत्नी बाहर निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई हैं और उसके बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थीं, पर आज अपने आप ही आ गईं। गुरु ने कहा कि लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उसमें तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब तुम देखना कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह सुबह उठकर खाना बना रही है और उसकी माँ खाना बनाने में अपनी बहू की सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया और यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके घर में चमत्कार हो रहा है। उसके घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा और उसके घर में खुशियां आ गईं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अगर घर में छोटे मोटे झगड़े भी होते तो वह प्रेम से सुलझ जाते। इस तरह 1 वर्ष बीत गए। परिवार में जो थोड़ा बहुत मुसीबतें आईं, उस घर के 3 सदस्यों ने मिलकर उसे सुलझा लिया। अब तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए थे। 1 वर्ष के बाद वह व्यक्ति गुरु के आश्रम में पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके आश्रम में आया था और आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, लेकिन तब से वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। हे गुरुदेव, आपने उनसे क्या कहा कि ऐसा चमत्कार हो गया? गुरु ने कहा, संसार का यह नियम है कि यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। गुरु ने उससे फिर कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ से कहा कि अगर 1 वर्ष तक तुम अपने परिवार के लोगों को खुश रखोगे तो वह तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तब व्यक्ति ने कहा, लेकिन 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब यह है कि वह फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगी। गुरु ने कहा कि डरो नहीं, इन 1 सालों में वे दोनों ने एक दूसरे को समझा है, जाना है। उन दोनों के बीच प्रेम बढ़ा है। अब वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है। बुरे वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारे घर में झगड़ा हो तो हमें कैसे छुटकारा पाना है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।